नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस लेसन में आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो कराने जा रहे हैं। तो मैं आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको डेली मैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है 25 वो कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, यानी कि यह 2022 के जो एग्ज़ाम में सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं क्वेश्चन वो मैंने पहला सेट उठाया है। ठीक है, तो ये आपको किस किस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा, यहाँ से अगर रीजनिंग पढ़ते हो आप इन प्रैक्टिस सॉल्व को हल करते हो तो ये किन किन एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा वो देखो। तो आपको सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा, एक तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी जीडी हो और एसएससी एमटीएस वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं एसएससी के, उन सभी के लिए तो बेनिफिशियल है ही है। लेकिन उसके साथ यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे वीडियो है एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और लेखपाल वगैरह और भी जितने एग्ज़ाम हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट वगैरह, उन सभी के लिए ये रीजनिंग का जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज अपनी रीजनिंग की पहली क्लास के 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो साथियों, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ देख लो कि यह पूछा है हमसे कि ये जो दे रखा है बॉक्स, इस बॉक्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उस पर ध्यान देना है। तो देखो सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं, मैं इस पर करूँगा गुणा 13 × 78, यानी कि 13 × 78 78 हो गए मेरे, यानी 75 बनाना है। तो मैं 3 घटा दूँ यहाँ पर तो ये 75 बन जाएंगे। आ रहा है? उसी हिसाब से हाँ करके देखता हूँ मैं कि 15 और 8 की गुणा करूँगा, 15 × 8 = 120, और 120 में से देखो यहाँ 3 घट रहे हैं तो 3 यानी कि 6 हैं, 6 के आधे घट रहे हैं तो यहाँ 4 8 के आधे घट जाएंगे, यानी कि 4 घट जाएंगे। तो 15 × 8 = 120, 120 में से 4 गए 116। क्या ऑप्शन में 116 है? तो हाँ जी, ऑप्शन में 116 है, तो इसलिए मेरा आंसर 116 हो जाएगा। और नीचे भी हम करके देखते हैं, 18 × 4 = 72, 72 में से 4 के आधे 2 गए तो 70 हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया 116। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए संयोजन का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें। तो जल में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें, कैसे करेंगे? तो को जल में प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है इस हिसाब से। तो ये प्रतिबिंब बन गया हमारा जल, क्योंकि जल नीचे होता है, जबकि मिरर इमेज होता है तो मिरर इमेज इस तरह से होता है। तो मुझे मिरर इमेज नहीं देखना है, मुझे देखना है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब देखना है तो जल का प्रतिबिंब नीचे बनेगा। अब देखते हैं, देखो ये आर है तो आर हमारा कैसे हो जाएगा? आर हमारा देखो ये आर है, मैं इन्हीं ऑप्शन में एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, जैसे आर है मैं इसे उल्टा हो जाएगा जस्ट अपोजिट। तो देखो सभी के सभी उल्टे आर दे रखे हैं। ठीक है, सभी के सभी यानी कि उल्टे आर दे रखे हैं। जैसे आर है तो इसमें भी ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये वाला जो आर है वो नहीं है इसमें। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल अलग तरीके से ही इन्होंने हटा दिया है। देखो आर जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये है और ये इस प्रकार से। तो ये सभी में है लेकिन इसमें नहीं है, ये देखो ये गलत है। तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा हट गया। अब देखते हैं ये वाले ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या, एफ पर देखते हैं, एफ। तो एफ में देखेंगे हम क्या करेंगे, एफ को देखेंगे तो एफ मेरा हो जाएगा यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस हिसाब से हो जाएगा एफ। तो जस्ट उल्टा एफ इस हिसाब से हो जाएगा। तो देखो ये वाला तो ऑप्शन हट गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हट गया क्योंकि ये घुंडी इधर को होनी चाहिए, ये इन्होंने उल्टी कर दी घुंडी। ठीक है, अब रहेगा इन दोनों ऑप्शन में। अब ये तो दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अब देखते हैं, मैं जी देखूंगा तो जी इस हिसाब से है तो जी बनेगा मेरा इस हिसाब से। समझ पा रहे हैं आप? जी इस हिसाब से बनेगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा। अब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया तो ये ऑप्शन रह गया मेरा, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा आंसर, और बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन रह गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जो डॉटेड दे रखे हैं ये ऊपर पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट करोगे और इतना टाइम नहीं मिलता है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करने के लिए मात्र हमें मैक्सिमम 15 मिनट में ही 25 क्वेश्चन करने होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ जो डॉटेड लाइन है उनके बीच में संख्याओं को भरकर यानी कि अक्षरों को भरकर पूर्ण करें, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ मैं सबसे पहले नंबरिंग करूँगा, ठीक है। नंबरिंग जैसे PN जो है जो लेटर दे रखे हैं उनकी नंबरिंग करूँगा। तो नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो ये हो गए मेरे, 10 हो गए ये। अब जो डॉटेड हैं उनको भी नंबरिंग करूँ तो देखो ये हो गया 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि कुल मिलाकर 20 एलिमेंट यहाँ पर फुलफिल होने हुए हैं सभी। तो 20 एलिमेंट बनना है, तो 20 एलिमेंट को मैं क्या कर सकता हूँ, इन 20 एलिमेंट को मैं पेयर बना लूँगा, या तो 4 4 के 5 पेयर बना लो, या 5 5 के या 5 5 के 4 पेयर बना लो, ठीक है। तो 5 5 के 4 पेयर है, 4 4 के 5 पेयर। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर लेटर देखते हैं, लेटर हैं जैसे P, यहाँ है P और Q है, एक R है और S है और एक N है, यानी कि 5 लेटर बनना है तो 5 की एक सीरीज बनेगी। इसका मतलब 5 की एक सीरीज बनेगी तो 5 5 के 4 पेयर बनेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है, 5 5 के 4 पेयर बनेंगे। तो देखो गिनती है 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 हो गया, और ये हो गए 5 बाकी बचे। अब देखो मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा, इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा तो कैसे कंप्लीट करेंगे देखते हैं। देखो मुझे स्टार्टिंग में मिल गया P सीरीज़ को, तो यहाँ मैं स्टार्टिंग में इस सीरीज़ में P रखूँगा, ठीक है। यहाँ भी दूसरी वाली सीरीज़ में P है और यहाँ भी मैं P रख लूँगा, ठीक है। ये हो गया P। अब मुझे देखना है, देखो लास्ट में मुझे यहाँ Q मिलता है इस वाली सीरीज़ में, दूसरी वाली में, तो यहाँ भी मैं Q रखूँगा। यहाँ क्या रखूँगा, Q, ठीक है। हाँ ये है Q, ये Q आ गया मेरा, और यहाँ भी आएगा Q, और इधर तो है ही Q। बाकी अब देखते हैं ये वाली सीरीज मुझे दिख रही है यहाँ पर, कि दूसरी वाली देखते हैं PS। यहाँ जो देखते हैं कि ये वाली सीरीज मिल गई PSR, और लास्ट में Q है, बीच में रह गया कुछ, बीच में रह गया कुछ, तो बीच में भी बाद में भरेंगे। यानी कि बीच में देखो यहाँ देखते हैं लास्ट वाली में है N, तो बीच में क्या आ जाएगा हमारा, बीच में आ जाएगा N, तो बीच में आ जाएगा N। ये हो गया। अब देखो पूरी सीरीज मिल गई मुझे पूरी सीरीज मिल गई। क्या सीरीज मिली है पूरी, देखो ये वाली PSRNQ, तो यहाँ मैं सभी जगह PRSNQ भर दूंगा, बस PRSNQ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, PSR PSR, तो PS और RNQ, PSRNQ PSRNQ, यहाँ पर N आ जाएगा NQ, और PSRNQ। अब देखो क्या मिल गया मुझे, तो पहले आएगा S, क्या आएगा S, फिर आएगा R, फिर आएगा Q, फिर P, फिर N, ठीक है। ये मिल गया, तो ये और आगे भी चलता रहेगा, S N Q P और R, यहाँ तक आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मिल जाएगा। अब देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में यह चीज़ दे रखी है। तो देखो यह है SRQPN, SRQPN, तो SR से तो ये वाले हो रहा है, एक तो दूसरा एक चौथा, तो SRQPN, तो ये मिल गया मुझे चौथा ऑप्शन SRQPN। बाकी सभी मैच कर रहा है, बस तो मेरा आंसर हो जाएगा चौथा। तो ये समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी तुम बहुत ईजिली मात्र 2-3 सेकंड में ये क्वेश्चन को कर सकती हो, मतलब 2-3 सेकंड नहीं तो 12-15 सेकंड में ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो ये है, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसमें दिए गए समीकरण में स्टार चिन्ह के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर समीकरण संतुलित हो जाए। तो ये पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम केवल क्वेश्चन की फॉर्मेट देखकर समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये चिन्ह रखनी है, ठीक है, पहले दूसरे तीसरे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके चिन्ह रखने हैं, और देखते हैं। मैं अगर पहला यहाँ देखो, अगर मैंने अगर यहाँ भाग रखा होता, क्योंकि सभी ऑप्शन में भाग है पहले जगह पे, ठीक है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। अगर मैंने यहाँ भाग रख दिया और यहाँ मैंने गुणा रख दिया, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, यानी कि 2 और 3 जो ऑप्शन है मैं वो ट्राई करके देखूंगा, ठीक है। तो पहला ही जो दूसरा ऑप्शन है वो ट्राई करके देखूंगा। तो वहाँ भाग रख दिया, यहाँ गुणा रख दिया और यहाँ माइनस रख दिया, और यह है प्लस, ठीक है, और ये बराबर आ जाएगा। तो अब देखता हूँ मैं भाग करके। तो देखो ये है, ये 54 जो भाग वाली संख्या बटे में पहुँचेगी, और गुणा 12 माइनस 18 और प्लस 24,
और बराबर आना चाहिए 24 के। ठीक है, तो 12 तियाँ 36, 12 तियाँ यहाँ 36 आ जाएगा और 3 18 54। ठीक है, अब 18 ये आ गया, 18 माइनस 18 और प्लस के 24। तो देखो 18 से 18 ये कट गए तो बचा कितना 24, और हमें लाना क्या है, लाना भी हमें 24 है। तो ये मेरा आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। निम्नलिखित बैन आरेख में अंडा आकृति चार्टर्ड अकाउंट को दर्शाती है और पंचभुज पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज पूर्णकालिक कर्मचारी को दर्शाता है, वर्ग करदाताओं को दर्शाता है, दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो साथियों ऐसा अगर क्वेश्चन दिखे आपको, ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको इस तरह से, तो ये क्या करते हैं, मुझे सबसे पहले ये देखना है कि क्या पूछ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कितने पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट ना तो करदाता और ना ही पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कितने पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ना तो करदाता है और ना ही पूर्णकालिक। तो सबसे पहले पुरुष देखेंगे। तो पुरुष किसको दर्शाता है, पुरुष दर्शाता है पंचभुज को। तो सबसे पहले पंचभुज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पंचभुज। तो पंचभुज देखेंगे तो पंचभुज आ गया ये वाला, आप इस पंचभुज पर फोकस करेंगे, ये पंचभुज आ गया, ये है पंचभुज। ठीक है, यानी कि पंचभुज। तो ये कह रहे हैं कितने पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब पंचभुज तो आ गया, पंचभुज में पुरुष है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंट किस में है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अंडा आकृति, अंडा आकृति को दर्शाती है चार्टर्ड। तो बस अब इन पर फोकस करेंगे हम, पंचभुज और अंडा आकृति, यानी कि जो इनके बीच में आ रहा है, जो इनके बीच में आ रहा है हमें उससे मतलब है। ठीक है, जो इनके बीच में आ रहा है हमें उससे मतलब है अभी फिलहाल के लिए, बस मुझे कुछ नहीं देखना है। और अब ये कह रहे हैं कितने पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट ना तो करदाता हैं और ना ही पूर्णकालिक सदस्य, यानी कि करदाता और पूर्णकालिक सदस्य के बीच में नहीं आना चाहिए इनको। ठीक है, तो सुनो, तो करदाता कौन से हैं, त्रिभुज तो है पूर्णकालिक सदस्य, तो त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, तो ये तो वैसे ही कट गई, त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं ना तो करदाता है, तो करदाता क्या है, करदाता दर्शाता है वर्ग को। ठीक है, तो वर्ग कहाँ है, तो वर्ग वाला भी नहीं आना चाहिए, वर्ग में आ रहा है 8, तो बचा क्या 22। तो 22 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर है 22। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्पों में से वह चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकते हैं। तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो कि ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ कितना बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ गया, या घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा या गणना हो रही होगी, सही है, यही देखते हैं। तो ये हो गया यानी कि 17 बढ़ गया। ठीक है, फिर कितना बढ़ गया, 67 से 86 होने में कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 19, देख सकते हैं आप। 86 से 107 होने में यानी कि 14 और 7 कितने हो गए 21, ये 21 बढ़ गए। ठीक है, यहाँ देखो अब मुझे देखना है आगे क्या बढ़ेगा। देखो ये कितने बढ़ गए 2, ये कितने बढ़ गए 2, तो आगे भी 2 ही बढ़ेगा। तो 21 और 2 कितने हो जाएंगे, यानी कि 23। 21 और 2 23 हो रहे हैं, तो यहाँ मुझे 23 और जोड़ने पड़ेंगे, 23 जोड़ने पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130। तो ऑप्शन में 130 है, बिल्कुल है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 7। तो ये कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा युग में विपरीत फलकों पर है। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग विपरीत फलकों पर होगा। तो विपरीत फलकों पर होगा, देखते हैं। देखो ये डाइस है, डाइस का एक कॉन्सेप्ट है कि इसके विपरीत ये वाला होगा, इसके विपरीत ये वाला होगा, और इसके विपरीत ये वाला होगा। कभी भी मैं अलग से डाइस पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा मात्र 20 मिनट में पूरी डाइस खत्म कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अभी फिलहाल मैं इसी क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो अल्टरनेट के हिसाब से देखते हैं, एक छोड़कर देखते हैं। 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, और बचे 5 के विपरीत 3 हो जाएगा। अब 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 6 है, और 5 के विपरीत 3 है। देखो जो विपरीत है ना एक दूसरे के, 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 3, तो जो एक दूसरे के विपरीत हैं वो कभी भी सेम पृष्ठ पर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कौन एक दूसरे के विपरीत हैं। तो देखो 1 5 नहीं है, यानी पहला ऑप्शन देखिए 3 और 5, बिल्कुल 3 और 5 विपरीत हैं। पहला ही ऑप्शन राइट हो गया हमारा, देखने की जरूरत नहीं है। 4 6 नहीं है, 1 5 नहीं है, 2 3 2 4 नहीं है, तो ये बाकी ऑप्शन नहीं है, केवल पहला ही ऑप्शन है, 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निश्चित कुट भाषा में इसको लिखा गया है ये, और इसको क्या लिखा जाएगा। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग है उस चैप्टर से है,
देखते हैं आगे। देखो बी है, बी का वाई हो गया, ए का जेड हो गया, सी का ये हो गया, आर का ये हो गया। तो बस हमें कुछ लिंक दिख रहा है, इसमें लिंक दिख रहा है। देखो बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड और सी का अपोजिट एक्स, यानी कि बाकी सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसके भी अपोजिट देखो, एमपीडी का अपोजिट बैकेंट, डी का अपोजिट हो जाएगा डोज विंडो, यू का फेयर अनफेयर और सी का क्रिसमस, ए का जेड और टी का जीटी रोड और आई का हो जाएगा आपका इंडियन रेलवे, ओ का लाइट ऑफ, एन का मॉर्निंग नाइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा VWFX। अब देखते हैं ऑप्शन BWFX कहाँ पे है। तो भैया एक ही ऑप्शन में है, पूरे चेक करने की जरूरत कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है BWFX, बाकी आंसर खत्म, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यह है सीटिंग अरेंजमेंट। देखो एसएससी सही, चाहे और कोई एग्जाम सही, चाहे बीडीओ यूपी ट्रिपल एससी सही। अब ये क्वेश्चन पूछ रही है सीटिंग अरेंजमेंट से, काफ़ी क्वेश्चन पूछ रही है, रेलवे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो हमें सीटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ने की जरूरत है। यह 2022 में CGL प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 8 मित्र हैं PQRSTUV और W वामावर्त रूप से इसी क्रम में एक गोल मेज के परता यानी कि चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर, यानी कि मेज के केंद्र की ओर होकर बैठे हैं कि वो दक्षिण पूर्व में हैं। तो W किस दिशा में बैठा है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो सबसे पहले मैं एक गोल मेज बनाऊँगा। 8 मित्र बैठे हैं तो 8 को बैठा लूँगा मैं। ठीक है, ऐसे बैठा लेते हैं 8 को, बैठ गए सब, 8 हो गए, 8 हो गए, 8 बैठा लिए मैंने। ये कह रहे हैं बाकी ये सभी लोग हैं वो यानी कि वामावर्त दिशा में बैठे हैं, यानी कि वामावर्त का मतलब है दक्षिणावर्त इस तरह से बैठते हैं, यानी कि घड़ी जो घड़ी है या गोला है उसमें इस तरह से बैठेंगे दक्षिणावर्त, जबकि वामावर्त बैठेंगे वो इस तरह से बैठेंगे। ठीक है, यानी कि बाईं ओर को बैठेंगे। तो अभी मैं बात करूँगा इस पर कि ये 8 मित्र मैंने बैठा दिए, 8 मित्र ऐसे बैठेंगे। ये कह रहा है यदि क्यू दक्षिण पूर्व में है, तो देखो अगर मैंने यहाँ एक चिन्ह बना लिया तो इसका दक्षिण पूर्व किधर है, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व किधर रहा, तो दक्षिण पूर्व यही तो है, ईस्ट टू नेस्ट मतलब साउथ, तो ये दक्षिण पूर्व है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू बैठेगा, यहाँ क्यू बैठ गया। अब ये कह रहे हैं डब्ल्यू किस दिशा में बैठेगा, तो देखो अब वामावर्त दिशा में बैठ रहे हैं तो सबसे पहले पी स्टार्ट होता है, पी यहाँ बैठेगा। ठीक है, क्यू यहाँ बैठेगा, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कहाँ बैठेगा, अब डब्ल्यू के हिसाब से आप पोजीशन बता दो, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लिया मैंने, तो डब्ल्यू के हिसाब से पोजीशन बता दो। तो डब्ल्यू की पोजीशन है दक्षिण पश्चिम, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी कि मौजूद है लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यह आकृति देखते हैं, ये वाली आकृति किस आकृति में संलिग्ध है। ठीक है, तो यह आकृति देखते हैं, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अभी मैं देखता हूँ किसमें है, और इसमें भी नहीं है और इसमें भी, अभी देखते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। हाँ देखो अभी मिला आंसर। देखो ये देखते हैं, यह देखते हैं, दो डंडे हैं और इस हिसाब से ऐसे बना हुआ है। तो मैंने ये देख लिया, दो डंडे इधर आ गए। ठीक है, और ये ऐसे बना हुआ है, देखो आप। तो इसमें ये पहला ऑप्शन मिल जाए, इसमें जो आकृति बनी हुई है। ठीक है, अब बाकी किसी में ऑप्शन में नहीं है आंसर बना हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं ये चीज़ पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप अपनी सुविधा के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊँगा। अगर ऐसे, मेरी सलाह यही है कि ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन देखो। तो ये देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो जब इसे खोलेंगे तो यह बन जाएगा इस हिसाब से, यह बन जाएगा इस हिसाब से, बन गया। तो बन गया, और यहाँ पर भी ये बनेगा इस हिसाब से। सॉरी, अभी देखते हैं कि मुझे ऑप्शन में चेक करना है। और देखो ये है इस हिसाब से। ठीक है, यानी कि यह बन जाएगा ये। तो अभी मैं ऑप्शन देखूंगा कि, अभी थोड़ा डिटेल बताऊं दूसरा कलर पेन चेक करके।
ठीक है, ये बन जाएगा ऊपर वाले सेक्शन में। ऊपर वाले सेक्शन में क्या बन गया, ये बन गया, यानी कि यहाँ बीच में त्रिभुज है और दो एंगल मतलब इधर से इधर को है, दो त्रिभुज। तो अभी देखते हैं, देखो ये तो एक साइड में हो रहे हैं, ये गलत है, ऑप्शन कट गया मेरा पहला। यह हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि इसकी प्रतिरूपति यही बैठेगी, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और लेकिन इसमें कमी क्या है, यहाँ पर जो बीच में त्रिभुज बनना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा त्रिभुज बना हुआ है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन कट गए हमारे। अब मैं तीसरा ऑप्शन देखता हूँ, बीच में तो दोनों में है त्रिभुज और ठीक ठाक बने हुए हैं, लेकिन इसमें तो यह गलत है क्योंकि यहाँ पर जो बना हुआ है वो है ऐसे बना हुआ, तो इसका जो उल्टा होगा वो इस प्रकार से बना हुआ होगा, तो यही वाला ऑप्शन है। और बीच में त्रिभुज भी ठीक है, बाकी और चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दे रखा है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन पढ़ो कि सभी वायर चार्जर हैं। तो सभी जो वायर हैं वो चार्जर हैं, ठीक है। कुछ चार्जर फ़ोन है, तो कुछ चार्जर फ़ोन है और सभी चार्जर उपकरण हैं, तो सभी चार्जर उपकरण हैं। मैंने यू से डिलीट कर लिया उपकरण को। अब ये कह रहा है कुछ उपकरण फ़ोन हैं, तो देखो कुछ उपकरण फ़ोन हैं, तो देखो बिल्कुल दूसरे कलर से चेंज कर लूँ मैं। देखो ये कुछ उपकरण जो है ना, उपकरण ये फ़ोन के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, फ़ोन वाला सेक्शन इतना रह गया और ये उपकरण है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, कुछ उपकरण फ़ोन है। अब दूसरा देखते हैं, सभी वायर फ़ोन है, तो सभी वायर फ़ोन है, तो देखो वायर कहाँ पे, वायर है ये, ठीक है, और फ़ोन कहाँ पे, ये। तो ये बताओ क्या सभी को सभी वायर फ़ोन हो रहा है? भाई साहब कुछ मतलब थोड़े भी नहीं हो रहे हैं फ़ोन, थोड़े भी वायर फ़ोन नहीं हो रहे हैं कि वायर और फ़ोन के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। तो केवल मेरा पहला अनुसरण निकलता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, इसे संतुलित करो कि 69 और 46 को अगर मैं बदल दूं तो ये समीकरण संतुष्ट हो पाएगी। यानी कि देखो पहले ऑप्शन से चेक करेंगे, पहला ऑप्शन में ले लिया 69 और 46, अगर यह ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो 46 और 23 को इंटरचेंज करेंगे, और यह भी चेंज नहीं किया तो तीसरा ऑप्शन है 52 और 26 को इंटरचेंज करेंगे, और 52 26 नहीं हुआ तो चौथा वाला ऑप्शन है 52 और 69, इसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम 52 और 69, यानी कि 69 और 26 को मैं एक दूसरे के इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है। तो पहले उठा ये रख लिया मैंने 52, ठीक है। 69 है, 69 की जगह मैंने ले लिया 46 माइनस, और 46 की जगह मैंने ले लिया 69 भाग 23 गुणा 26। अब 20 लाना है मुझे बराबर, सही है। तो ये बटा में बन जाएगा, तो 23 तियाँ 69, ठीक है। ये 52 और 46 कितने हो गए, 50 40 90 और 8 98, ये 98 हो गए, और यहाँ -3 और गुणा बचा 26, तो 98, सॉरी यह 98, ये 98 है, और -26 के कितना होता है 78। क्या 98 में से 78 जाने से क्या 20 बच रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ भी 20 है, बिल्कुल सही है। तो मेरा पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। अगर ये नहीं होता तो मैं दूसरा चेक करता, दूसरा नहीं तीसरा चेक करता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 110 छात्रों के एक समूह में 23 छात्रों ने 2 खेलों बैडमिंटन और शतरंज में से किसी में भी भाग नहीं लिया। बैडमिंटन में 45 और शतरंज में 61 छात्रों ने भाग लिया, केवल बैडमिंटन में कितने छात्रों ने भाग लिया? तो बैडमिंटन में देखते हैं कितने छात्रों ने भाग लिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो 110 कुल छात्र हैं, 23 छात्रों ने दोनों खेलों बैडमिंटन और शतरंज में से किसी में भी भाग नहीं लिया। तो 23 तो ऐसे हैं जो तो केवल देख रहे हैं खड़े खड़े, उनको कोई मतलब नहीं है खेल में। तो बच्चे कितने, बच्चे 87। तो 87 लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी खेल में भाग ले रहे हैं, या तो बैडमिंटन में भाग ले रहे हैं, या शतरंज में भाग ले रहे हैं, या फिर दोनों में भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो बैडमिंटन में 45 भाग ले रहे हैं। तो बैडमिंटन में कितने, 45 भाग ले रहे हैं, ये 45 है, ठीक है। अभी दोबारा सवाल लिख दूँ मैं, ये कितना है 45 भाग ले रहे हैं बैडमिंटन में। शतरंज में 61 भाग ले रहे हैं, ठीक है।
अब ये कह रहे हैं केवल बैडमिंटन में कितने छात्रों ने भाग लिया, केवल बैडमिंटन में। अब देखो कुल 87 छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी में भाग ले रहे हैं, कुल 87 छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी में भाग ले रहे हैं। तो इनमें से 45 ये हो गए और 61 ये हो गए, इनमें से 61 ये हो गए और 45 ये हो गए। ये हो कितने गए, 6 4 10 यानी कि 106, 6 4 10 106 लोग हैं कुल। 106 लोग में से 106 लोग हैं, 106 में 87 मतलब भाग लेते हैं। तो इनका गैप कितना बचा, 13 और 6 19। तो 19 लोग ऐसे हैं वो किसी ना किसी में, यानी कि सॉरी दोनों में भाग लेते हैं। यहाँ पर जो बीच वाला जो भाग है ना वो दोनों का आ जाएगा। 19 छात्र ऐसे हैं वो बैडमिंटन भी खेलते हैं और यानी कि शतरंज भी खेलते हैं, जबकि 45 बैडमिंटन खेलते हैं, जबकि 61 शतरंज खेलते हैं। अब ये कह रहे हैं केवल और केवल बैडमिंटन खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या बताएं। तो देखो जो 45 है, ये 45 है, इन 45 में से 19 तो ऐसे हैं कि दोनों खेलते हैं। तो अगर 19 को मैं घटा दूं तो केवल 19 को अगर मैंने घटा दिया तो केवल और केवल ये वाला पोर्शन आ जाएगा, केवल और केवल ये वाला पोर्शन आ जाएगा, केवल बैडमिंटन खेलते हैं। तो 45 में से 19 गए तो कितना बचेगा, 45 में से 19 गए, 45 में से 20 गए तो 25 और 1 26, यानी कि 26 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल बैडमिंटन खेलते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता, देखो आंसर तो मेरा निकल आया 26 है, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पे मैं पूछता कि बताओ कि शतरंज केवल और केवल शतरंज खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो जो ये वाला पोर्शन निकालना होता मुझे, तो कौन सा पोर्शन निकालना होता, देखो ये वाला पोर्शन निकालना होता। तो 61 तो सब हैं कुल जो जिनमें शतरंज तो खेलते ही हैं, लेकिन कुछ मिक्स भी खेलते हैं 19। तो 61 में से 19 घटा देंगे, यानी कि ये वाला पोर्शन हटा देंगे, ये वाला पोर्शन हटा देंगे तो ये आ जाएंगे निकल कर। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 अक्षर हैं, इनमें असंगत छांटना है, इसमें असंगत छांटना है। अभी देखते हैं क्या आएगा। तो क्या आएगा, देखो H, यानी कि इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो H है 8 पर, ये 10 ठीक है, और ये 13, ये है 7 सॉरी ये है 7 9 और 13। इधर देखते हैं, इधर है 13 15 और 19, और इधर देखते हैं 12 14 और 18। सुनो देखो 8 और 2 10, यहाँ 2 बढ़ गए, 10 और 3 13, यहाँ 3 बढ़ गए, यहाँ कितने बढ़े 2, यहाँ कितने बढ़े 4। तो इनमें तो कोई कोरिलेशन नहीं है। यहाँ देखते हैं कितने बढ़े 2, यहाँ कितने बढ़े 4। देखो ये भी 2 4 का गैप दिख रहा है, यहाँ भी 2 4 का गैप दिख रहा है, और यहाँ भी 2 और 4 का गैप दिख रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल असंगत है, पहला वाला असंगत है, तो पहला वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है ये, फिर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, सीरीज का क्वेश्चन आ गया तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ देखते हैं क्या बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया 45 से 47 हो गया, 2 बढ़ गया, फिर बढ़ गया 3 5 बढ़ गया, फिर बढ़ गया अपना 52 से 62 हो गया, कितना बढ़ गया 10, फिर अपना कितना बढ़ेगा 62 79, यानी कि 17 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा जी 17 ही बढ़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बढ़ेगा। ठीक है, कि ये संख्या आएगी। देखो ये हो गया 3 बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया 5, ये कितना बढ़ गया 7, तो यहाँ बढ़ेगा 9। तो 17 और 9 कितना हो गया, 17 और 9 हो गया शायद 26 हो गया भैया। तो 26 इस 79 में जोड़ दो, 79 में मैंने 26 जोड़ दिया तो 9 6 15 के 5 और 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 105 आंसर आ जाएगा। आंसर हो गया 105। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो ये बस तुम्हें नंबरिंग देखनी है इसकी कि अंग्रेजी वर्णमाला है उसके हिसाब से क्रमवाइज इसमें लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो देखो पी तो सब में ही है, एच सब में है, ओ सब में है, टी सब में है, ओ सब में है। उसके बाद ये तो हो गया, यहाँ से तो मैं तुलना ही नहीं कर पाऊँगा कि क्या इसमें पहले कौन सा आ रहा है। अब देखो उसके बाद में ये तो मेरा पोर्शन सभी मेरे काम का नहीं है। अब ये कहता है ये दुनिया मेरे कोई काम की नहीं, लेकिन आगे की दुनिया काम की है। तो इसमें देखते हैं जी पहले आएगा, सी पहले आएगा, जी पहले आएगा, सी पहले आएगा, जी पहले आएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले आता है सी पहले। ठीक है, सी पहले आएगा
तो सी ही पहले आएगा। जब सी पहले आएगा तो सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। अब इन दोनों में भी देखते हैं 2 और 5 में इनमें से कौन पहले आएगा। सी यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, लेकिन यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी पी है। फिर क्या, फिर क्या भैया, फिर देखते हैं पी पी हो गया, फिर यहाँ आई है, यहाँ बाई है। तो सबसे पहले आई आएगा, तो आई दूसरे वाले में है, उसके बाद में बाई आएगा, तो फिर 5 है। ठीक है, अब देखते हैं इनका तो काम खल्लास। ये 2 और जो है 5 वाला, इनका तो काम खल्लास। अब इनमें देखते हैं 1 3 4 में, तो 4 2 तक तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। 4 2 तक तो कोई मतलब नहीं है, सब सेम है। अब जी देखते हैं, तो जी तो इसमें भी समान है, जी इसमें भी समान है, जी इसमें भी समान है। तुलना ना हो पाएगी, तुलना ना हो पाएगी। तो आर ए पी यहाँ तक समान है, आर ए पी यहाँ तक समान है, तुलना ना हो पाएगी। अब देखते हैं एच तक भी समान है, एच तक भी समान है। फिर रह क्या गया, आई और यहाँ बाई और ई। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आएगा ई वाला, तो ई वाला है चौथे में, फिर आई वाला है पहले में और बाई वाला है तीसरे में। तो हमारा आ जाएगा क्रम 2 5 4 1 3। तो 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3। और हाँ, एक बात बताने की भूल गया मैं, अगर ऑप्शन केवल एक जैसे मतलब डिफरेंट हो तो मुझे केवल मैंने देख लिया 2 और 5 आएगा, तो बाकी और ऑप्शन मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा भी ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मात्र 1 सेकंड में करके आगे निकल जाता मैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन कि राहुल को 180 लिखा गया है, पूजा को 171 लिखा गया है, तो राजीव को कितना लिखा जाएगा देखते हैं। तो राहुल को मैं नंबरिंग करता हूँ इनकी, देखो आर है 18 नंबर पर, 18 और 1 19 हो जाएगा, 1 19 हो जाएगा, 19 और 8 कितना होता है 27 होता है, 27 और 21 21, 27 और 1 28, 28 और 20 48, 48 और 12 होगा 60, यानी कि 60 जो हो गया। अब 60 से 180 बन रहे हैं, तो 3 से गुणा करके आ रहे होंगे 180, बिल्कुल 3 से गुणा करके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका योग करेंगे और 3 से गुणा करेंगे तभी 171 आएंगे। तो आगे देखते हैं, इसमें इसका हम योग करेंगे, उसके बाद में 3 से गुणा करेंगे। तो 18 और 1 19, 19 और 10, 19 और 10 हो जाएगा 19 10 29, 29 और 9 38, 38 और 22 हो गया 40 20 60, यानी कि 60 ये हो गया, 60 ये हो गया। तो मैं 3 से फिर गुणा करूंगा तो 180 मेरा आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर चौथे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसके लिए ये बना है, तो इसके लिए क्या बनेगा भैया। तो देखते हैं, सी से 1 लेटर बढ़ के डी आ गया, तो यहाँ टी से 1 लेटर बढ़ के क्या आएगा, टी के बाद यू, तो यू तो सब में है, कंपेरिजन हो ना पाएगी। आगे देखते हैं, ए यानी कि ए के बाद सी है, यानी कि 2 लेटर बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ ओ के बाद में 2 लेटर बढ़ेंगे, यानी कि 15 और 2 17, 17 के स्थान पर क्या आएगा क्यू, तो क्यू भैया इसमें है, तो ये वाला तो ऑप्शन मेरा कट गया, इसमें नहीं है क्यू, बाकी इसमें है। तो एन 14 पे है और क्यू 17 पे है, यानी कि 3 बढ़ गए। यहाँ कितने बढ़ गए, 3 बढ़ गए, तो यहाँ भी करेंगे 14 और 3 17, तो 17 पे क्या आएगा क्यू, ठीक है। तो क्यू ये इसमें तो है ही नहीं क्यू, इसमें तो आर है, तो ये भी कट गया, इसमें है क्यू। अब और देखते हैं, ओ 15 पे है और एस 19 पे है, कितने बढ़ गए 4 बढ़ गए। और यहाँ देखते हैं एस 19 पे है, 19 और 4 23, 23 पे क्या आएगा डब्लू, तो डब्लू यहाँ यू डबल क्यू, यानी कि डब्लू इसमें है और इसमें है ही नहीं, तो इसको भी काट देंगे। तो ऑप्शन हो गया हमारा चौथा ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है कि इसका कोड है इतना और इसका कोड है इतना और इसका कोड क्या आएगा। देखो भैया, ये कोडिंग डिकोडिंग थोड़ी सी अलग टाइप की दे रखी है, चलो देखते हैं। जैसे 6 है, यहाँ कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि हर एक वर्ड के लिए एक कोड दे रखा है। तो देखो यहाँ पर 6 जो आए हैं, 6 कैसे आए हैं, यहाँ नंबर ऑफ लेटर 6 है। यहाँ 9 आए हैं, 9 कैसा आए हैं, नंबर ऑफ लेटर 9 है। यहाँ 5 है, तो 5 कैसा है, यहाँ नंबर ऑफ लेटर 5 है। यहाँ 2 कैसा है, यहाँ नंबर ऑफ लेटर 2 है। बस यही देखना है हमें। तो यहाँ आई
एक नंबर ऑफ लेटर है, तो एक तो इसमें है, इसमें है, तो ये वाले तो है नहीं, ये वाले काट देंगे। बांट में 4 है, तो 4 कहाँ पे है, केवल इसमें है और आगे है नहीं। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा मेरा आंसर, आंसर नंबर ये 3, विकल्प नंबर 3। 135 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 45 डिग्री वामावर्त घुमाने पर कौन सी आकृति दी गई आकृति के जैसी हो जाएगी। यह कह रहा है 180 डिग्री वामाव्रत, 180 डिग्री वामाव्रत और 45 डिग्री दक्षिणाव्रत। मैंने ये बताया आपको कि वामाव्रत घुमाई जाती है इधर से और दक्षिणाव्रत घुमाई जाती, सॉरी मैंने ये बताई थी आपको कि वामाव्रत घुमाई जाती है, सॉरी दक्षिणाव्रत घुमाई जाती है इधर को और वामाव्रत घुमाई जाती है इधर को, ये याद रखो, ठीक है। बस अब देखते हैं, तो इनमें से ऐसी कौन सी आकृति है जो 135 डिग्री दक्षिणाव्रत, 135 डिग्री दक्षिणाव्रत और फिर 45 डिग्री वामाव्रत घुमाने से जो पहले की आकृति दे रखी है उसके हिसाब से हो जाए। तो पहले की आकृति यानी कि इधर कोई बन रही आकृति, इधर कोई होनी चाहिए। चलो करते हैं इसको। मैंने अगर दक्षिणाव्रत घुमा दिया, इसको मैंने दक्षिणाव्रत घुमा दिया कितने पे, 135 डिग्री दक्षिणाव्रत, तो इधर को घुमाऊंगा मैं, यानी कि इधर को घुमाऊंगा, तो ये इधर को हो जाएगी। अब इधर को हो जाएगी, सॉरी 90 डिग्री पे हो रही है, फिर मैं 45 डिग्री यानी कि 135 डिग्री इधर घूमेगी, ये 135 डिग्री इधर घूमेगी, फिर मैं घुमाऊंगा दक्षिणाव्रत, सॉरी वामाव्रत, तो वामाव्रत घुमाऊंगा तो यह आकृति यहाँ हो जाएगी, तो ये यहाँ हो जाएगी। लेकिन मुझे तो चाहिए इधर को, मुझे किधर चाहिए, मुझे चाहिए इधर को, तो ये वाला तो ऑप्शन होने से रहा। चलो कट गया ऑप्शन। अब देखते हैं दूसरा, ये घूमेगी इधर को, ये घूमेगी इधर को, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 135 डिग्री दक्षिणाव्रत यहाँ हो जाएगी। उसके बाद में 45 डिग्री मैंने वामाव्रत घुमाया तो मैं इधर को घुमाऊंगा, ठीक है, तो ये 45 डिग्री यहाँ हो जाएगी। तो मुझे ये भी ऑप्शन नहीं मिलता, ये भी काट दूंगा मैं। अब देखते हैं इसको, तो ये जो है इधर घुमाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आ जाएगी दक्षिणाव्रत घुमाने में। फिर 45 डिग्री में इधर घुमाऊंगा तो ये इधर हो जाएगी वामाव्रत घुमाने में, तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है ऑर्गेन्स के बाद ये सॉर्गन आता है, इसके बाद ये क्या आएगा और इसके बाद ये आता है। चलो देखते हैं, क्या देखें ऑप्शन, देखो सब हमें दिख रहे हैं कि केवल एक ही जैसे लेटर हैं, ORGANS, ठीक है। यहाँ देखते हैं ऑर्गेन्स है, अब ये एस है ना वो उठकर आगे आ जाता है, ठीक है, बस यही है। फिर अगले में जो एन है ना उठकर आगे आ जाता है, सही है ना, यानी कि सॉरी जो एन है वो उठकर आगे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ जो आर है, आर उठकर इधर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या गायब हो गया, एस, ठीक है। फिर एन गायब हो जाएगा अगले में, यहाँ एन गायब हो गया। अब यहाँ पर ए गायब हो जाएगा इसमें अगले वाले में, जो हमें चाहिएगा उसमें लास्ट में ए नहीं होगा, तो लास्ट में ए नहीं होगा तो लास्ट में क्या होगा, जी होगा। तो जी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, जी यहाँ पे, इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। चलो देखते हैं अब क्या करेंगे, SNO, SNO तो है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, एक मिनट, एस, ये SOR, एस आगे आ गया, SORG, ठीक है, AN। अब इधर आ गया SOR, एस तो है, एन आ गया इधर, अच्छा, ठीक है, ORGN, ठीक है। अब उसके बाद में जो मेरा यहाँ से कटा है ए, तो ए जो आ जाएगा SN के बाद, SN के बाद में ए और इसमें ऐड हो जाएगा। ए ऐड होने के बाद क्योंकि यहाँ से कटेगा तो ये आगे आ जाएगा, फिर OR यही आएगा। तो SNAOR, SNAOR कहाँ पे है, AOR, SNAORG, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि 18 से 10 बना तो 24 से क्या बनेगा। देखते हैं लॉजिक लगा के कि 18, अगर मैं 18 के आधा कर लूँ तो 9 हो जाएगा, ठीक है, और 9 में 1 जोड़ दूँ तो 10 हो जाएगा। क्या ऐसे करके यहाँ आ रहा है, 24 के आधे 12 हो रहे हैं और 12 में मैंने 1 जोड़ दिया, 13 आ रहा है। क्या ऑप्शन में 13 है, बिल्कुल है, तो यही लॉजिक लगेगा और क्या है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये कह रहे हैं इसके स्थान पर क्या आएगा। तो ये भी सीरीज है, ये नॉन वर्बल की सीरीज है। तो देखो ये है
इसके बाद यह आता है, इसके बाद यह आता है, और इसके बाद यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो सीरीज देखते हैं। ये देखो आप क्या है कि जे ब्लैंक वाला तीर है, वे पहुँचेगा इधर को। ठीक है, इधर पहुँचेगा, इस वाले में पहुँच गया, फिर इधर से इधर पहुँच गया। अब इधर से इधर को ही होगा, इधर को होगा। ठीक है, चाहे नीचे को घुंडी हो चाहे ऊपर को घुंडी हो, मैं बाद में डिसाइड करूँगा। ये देखो चारों में है, तो ये घुंडी इसकी डिसाइड करेंगे कि किधर है, घुंडी इसकी डिसाइड करेंगे कि किधर है। तो घुंडी देखते हैं। देखो ये है, इधर पहुँच गया तो घुंडी तो इधर ही रही, फिर इधर पहुँच गया तो घुंडी इसकी अपोजिट हो गई। ठीक है, और यानी कि कहने का मतलब ये इधर को खींच के लाते हैं इसके पीछे को, इधर को इसको खींच के लाते हैं इसके सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, अभी देखते हैं, 1 मिनट प्लीज़ हैव द पेशेंस। तो इसका हो जाएगा ये अपने पीछे जाता है और तीसरे नंबर पे पहुंचता है, यही है इसका मतलब। ठीक है, यह दक्षिणावर्त घूमता है और तीसरे नंबर पर पहुंचता है। ठीक है, यह भी दक्षिणावर्त घूमता है और तीसरे नंबर पर पहुंचता है। ठीक है, यह भी दक्षिणावर्त घूमेगा और तीसरे नंबर पर पहुंचेगा, तो तीर इसका इधर हो जाएगा ऊपर को। अब ऊपर को तीर हो जाएगा तो ऊपर को तीर भैया इसी में ना है और बाकी सभी में है। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, केवल चौथा नहीं हो सकता। अब मैं डार्क वाला तीर देखूंगा। डार्क वाला तीर देखूंगा तो डार्क वाला तीर इधर को है। अब मैं इधर को पीछे को हो जाएगा, ये दक्षिणावर्त घुमाऊंगा वामावर्त घुमाऊंगा तो पीछे को हो जाएगा। इधर से देखते हैं तो ये पीछे को हो जाएगा भैया दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो। ठीक है, और इधर को देखते हैं तो ये यहाँ अपनी मतलब पीछे वाली स्थिति में आ जाएगा और वामावर्त घुमाने से इधर को तीर हो जाएगा इसका। सही है, तो इधर को तीर हो जाएगा। तो ये देखते हैं, देखो इसमें भी इधर को तीर है, इसमें भी इधर को तीर है, और ये तो है ही नहीं हमारा, और इसमें तो फिर कट गया ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन रह गए मेरे 2। अब ऑप्शन 2 रह गए तो इसमें मैं कैसे मैच करूँगा। तो देखो या तो मैंने इसको उठा लेना है या मुझे इसको उठा लेना है, इन 2 ही चीज़ रह गई हैं। इस मतलब मुझे डिसाइड करना है, तो मैंने इसको देखना है। सही है, इसको देखूंगा मैं, तो क्या करेंगे, ये है, ये भी वामावर्त घुमाकर यहाँ ले आओ। ठीक है, यह भी वामावर्त घुमाकर यहाँ ले आओ। ठीक है, यह भी वामावर्त घुमाकर यहाँ ले आओ। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ कैसा ब्लैंक किधर बनेगा, तो देखो वो देखते हैं। इधर घुमाते हैं तो ये इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि आना चाहिए इधर लेकिन ऊपर आ जाएगा, ये ब्लैंक आएगा ऊपर। ठीक है, इसको घुमाएंगे इधर तो ब्लैंक आना चाहिए नीचे, यहाँ आएगा। ठीक है, तो ब्लैंक ऐसा आना चाहिए इधर को, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उल्टा आता है। तो इधर देखते हैं तो इधर जो है ब्लैंक आना चाहिए नीचे, यानी कि डार्क आना चाहिए नीचे, लेकिन डार्क नीचे नहीं आकर के, यानी कि इसका उल्टा आ जाएगा, यानी कि ये आएगा। तो देखते हैं ये किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा पहला। तो यह रहे दोस्तों कुल 25 क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल की 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी पहली शिफ्ट का ये पेपर था जो मैंने आपको करा दिया है। साथियों, ऐसे ही रीजनिंग के आप लोग सेट लगाते रहें, आपका स्कोर एक दिन अच्छा हो जाएगा। और जब तक आप 25 में से लगभग 23 प्लस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन से काफ़ी दूर रहोगे। अगर आपने 25 में से 23 क्वेश्चन नहीं किया है, वो भी लिमिटेड टाइम में, यानी कि 15 मिनट में ही आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे। जो मुझे समझाने में यहाँ टाइम लग रहा है, मात्र 15-16 मिनट में आप पेपर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो ये। और अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मैं कोशिश भी करूँगा लगातार वीडियो डालने की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।